मुझे अभी पता ही नहीं था कि होमन जहाँ भी आपने उसमें भी आपने लिखा था। होमन जहाँ के डायलॉग्स मैंने लिखे थे। तो उसकी स्टोरी किसी और ने लिखी थी? स्टोरी किसी और ने लिखी थी। हाँ। उसका स्क्रीन प्ले मेरे ख्याल आसिम ने खुद लिखा था। हाँ। डायलॉग्स मैंने लिखे थे। वो एक दफ़ा मैं जहाज़ में था, तो मेरी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से। तो एक साहब एक किताब पढ़ रहे थे मेरे साथ जो बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं इस तरह एक्टर और राइटर हूँ। कहते हैं अच्छा मैं फिल्म में टीवी देखता नहीं हूँ तो मैं आपको पहचानता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कहते हैं क्या लिखा है आपने? मैंने फिल्मों के नाम बताया। मैंने कहा कहते हैं आजकल क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आजकल मैं फिल्म लिख रहा हूँ होमन जहाँ। कहते हैं होमन जहाँ ये तो मेरे दोस्त ने लिखी है। ना करें तो मैंने कहा नहीं ये तो मैं लिख रहा हूँ अभी। तो कहते नहीं मेरे दोस्त ने लिखी है ये। फिर मैं वापस आया, मैंने आसिम से कहा, मैंने कहा वो तो एक बंदा मुझे मिला वगैरह मेरे दोस्त ने लिखी है। कहते नहीं वो हमने पहले उनके दोस्त से लिखवाई थी, अब हम आपसे लिखवा रहे हैं। तो वो काफ़ी सारे लोगों ने लिखी थी, बट एंड में डायलॉग्स मेरे थे उसके अंदर। फिल्म किसी और ने लिखी है। नहीं वो होता है ऐसे। और आजकल की तो आपने देखा होगा बाहर के मुल्कों में एक सीरीज भी लिखी जाती है तो बहुत सारे राइटर्स और ऐसा ही होना चाहिए। मुझे तो इस बात से बिल्कुल होती है। ये आर्ट जो है ना वो कोलैबोरेटिव आर्ट है। इसको अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप उमर शरीफ हो। और उमर शरीफ नहीं होते बहुत सारे लोग। वो एक ही बंदा था, वो अकेले आके सब कुछ करके चले जाते थे। क्या मतलब स्टेज पे लाइक उमर शरीफ का अगर आप थिएटर प्ले देखें तो वो आते थे और बस वही होते थे पूरे प्ले में, बाकी सब सपोर्टिंग होते थे। और वो कई शोज में तो वो अकेले ही आए और अकेले ही कुछ एड-लिब करके चले जाते थे। हाँ वो सब कुछ खुद करते थे। और उनको उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब स्टेज पे परफॉर्म करते थे तो उनको पसीना आता था। तो वो पसीना जब वो ऐसे पहुंचते थे तो लड़के को पकड़ा देते थे। तो वो उसमें इतना पसीना होता था कि उसे निचोड़ा जा सकता था। वो इतना स्वेट करते थे क्योंकि वो अकेले घंटों बगैर ब्रेक के चलते रहते थे। और इतना कुछ उनको आ रहा होता था कि मुसलसल लोग हंसते रहते थे। तो अगर आप वो नहीं है तो फिर आपको कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा सबके साथ। और राइटिंग में तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमारी टीवी में फिल्मों में देखें तो हर बंदा एक ही तरह की बात कर रहा होता है। जो हीरोइन फलसफा बोल रही है हीरो को, उसका कपड़े इस्त्री करने वाली मासी भी वही फलसफा बोल रही है किसी को। अच्छा। अम्मी भी घर में वही फलसफा बोल रही हैं, जो पड़ोसन है वो भी उसी तरह की बातें कर रही है, क्योंकि एक ही राइटर ने लिखा हुआ है बेसिकली। 26 किस्तों को मेरे ख्याल में मुख्तलिफ राइटर्स को बिठा के लिखवाना चाहिए। और कैरेक्टर्स को भी तो फिर ना वो अब जो इस्त्री कर रही है मासी, उसके तो मसले ही अलग हैं, उसकी तो जिंदगी, उसका लहजा ही अलग है। तो फिर वो कैसे बोल सकती है? क्योंकि एक खातून या एक आदमी लिखने वाला है, वो बस जो लिख रहा है वो सबके लिए वैसे ही लिख रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। तो मिल के लिखना चाहिए। लेकिन कैरेक्टर तो बनता ही इसी तरह है ना। जैसे आंगन टेढ़ा में अगर आप देखें, वो तो मुझे याद है बचपन से